हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। आज के हमारे इस व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि गांव में कितनी ज़बरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। और सर्दियों में इतनी सुबह जल्दी ये मेरा पहला व्लॉग है। देखो पीछे का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यह टेंट लग रहा है, 4-5 दिन पहले से टेंट लगना शुरू हो चुका है। और ये हमारे मकान है जो जस्ट पीछे दिख रहे हैं। और इसके अलावा एक मकान ये है हमारे, जो भी आपको जस्ट पीछे दिख रहे हैं। तो अब हम खेतों की ओर चलते हैं और खेतों का नज़ारा दिखाते हैं। एट अर्ली मॉर्निंग क्या सीन रहता है खेतों में, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ओस रहती है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। सुबह के 7:15 बज चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि सुबह के 7:15 बज चुके हैं। बहुत तेज़ तरीके वाली धुंध पड़ी हुई है। खेतों की ओर चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। और हमारे जो फार्म हाउस हैं, खेत खेत बोल दो चाहे फार्म हाउस बोल दो। फार्म हाउस इंग्लिश में बोल देते हैं, खेत हिंदी में बोल देते हैं। तो ये हमारे जस्ट पीछे मकान है। वाइट कलर है, थोड़ा ठीक भी लग रहा है मकानों की। और पेड़ लगाने का शौक है तो देखो पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये टेंट है जो पिछले कल से लग रहा है, 7-8 दिन पहले से लगना शुरू हो चुका है। आज इन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया, अभी तो और भी बहुत सारा काम बाकी है। और एक मकान ये है। तो देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से धुंध पड़ रही है, पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से धुआं निकल रही हो। देखो पेड़, सर्दी की वजह से बहुत सारे पेड़ भी जल चुके हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ी थी, जिसकी वजह से देखो ये पपीता का पेड़ बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये देखो इसके सर्दी की वजह से ये पत्ते ख़राब हो गए। ये सदाबहार फूलों का पेड़ है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से देखो इसके भी पत्ते ख़राब हो चुके हैं। और ये चीकू का पेड़ था, लेकिन ठंड की वजह से ये तो कम्प्लीटली ख़राब हो गया। ये पपीता देख लो चाहे, और ये पपीता देख लो, ठंड की वजह से हुआ है ये सारा। कितनी तेज़ ठंड पड़ती है गांव में, ये देख सकते हो आप। ये मौसमी का पेड़ है, इसको तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ खैर। ये गांव में मेरा पहला व्लॉग है जो मैं इतना जल्दी बिल्कुल ठंड में उठकर बना रहा हूँ, वरना घर वाले निकलने नहीं देते हैं। यहाँ पर जो दूल्हा होता है उसकी बहुत कदर होती है, बहुत इज्जत होती है। कल हम बांध बैठ गए थे, अब हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और घर पर रखेंगे। बहुत ज़्यादा केयर करेंगे हमारे। पिछली केयर तो खैर जिस दिन हम जयपुर से यहाँ पर आए थे उसी दिन से हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उससे पहले तो जयपुर रहते थे, केयर खुद को ही करनी होती थी, खुद को ही सारी चीज़ें। लेकिन घर वाले जयपुर थे तब भी हमारी केयर कर रहे थे, हमें फ़ोन कर करके बोलते थे बाहर मत घुमा करो, वो मत किया करो, सही ढंग से रहा करो, अच्छे से खाया करो, पैर नोट कर जाया करो। लेकिन ये गाँव का नज़ारा देखो भाई, धुंध देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके वाली है, देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये तो सुबह के 7:15 बज रहे हैं तब है। यहाँ पर ये गेहूं की फसल है, इसमें ओस देखो, देखो पानी कितना है। चाहे पानी मत दो फसल में, लेकिन पानी देना होता है। ये गेहूं की फसल है, हमारे यहाँ पर पानी अच्छा है, जिसकी वजह से हम पूरी ज़मीन के अंदर केवल गेहूं ही बोते हैं। हमारे टोटल 30-32 बीघा ज़मीन है, और सारी की सारी एक साथ ही है हमारी, और पूरी ज़मीन में हम गेहूं बो रखे हैं। देखो ये पीछे कुम्हारों का मोहल्ला है, जो प्रजापत होते हैं उनका मोहल्ला है। हमारा जो मकान है गांव की ऑन बाउंड्री पर है, तो ये वाला मकान हमारा है एक, और इसके अलावा ये वाला दूसरा मकान है हमारा। और अपने पूरे मकान के बिल्कुल बाउंड्री कर रखी है। गांव का बहुत अच्छा नज़ारा है हमारे घर का यहाँ पर। देखो अभी तक सूर्य भगवान भी नहीं दिख रहे हैं। मैं यदि आज के टेम्परेचर की बात करूं तो आज का यहाँ का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, और रात को 2 बजे के आसपास तो केवल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब कितनी तेज़ ठंड पड़ रही है, और इस ठंड के बीच में जो किसान है वो पानी देते हैं अपने फसल के अंदर। वैसे हम तो खैर नोजल वगैरह यूज करते हैं, देखो आपको पीछे दिख रहे होंगे नोजल लगे हुए। हम तो नोजल फव्वारों का यूज करते हैं, और मोटर में हमने मास्टर लगा रखा है। जैसे ही सही लाइट आती है 3 फेस वाली लाइट, ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो हमारे तो ये झंझटबाजी नहीं है कि चलो हमें खेत में पानी देना है, सारा सब कुछ सही ढंग से हो जाता है।
और ये गेहूं की फसल देखो कितनी बड़ी हो चुकी है। और यहाँ पर ये बीच बीच में हमने सरसों को लगा दी। अब ये सरसों का जो जैसे एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स होता है ना, उस तरीके से ये सरसों एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है। गेहूं की फसल तो पैदा होएगी, और जो ये क्यारियाँ थी, क्यारियों के बीच में जो एक यहाँ पर डोड़ा बोलते हैं उसको, डांड, जो दो क्यारियों के बीच में बाउंड्री होती है ना, वो उस बाउंड्री पर हमने सरसों की लगा दी। अब इससे 1-2 बोरी सरसों हो जाएगी। 30-35 बीघा ज़मीन है, इसमें पूरी पूरी ज़मीन में ऐसा लगा रखा हमने, तो यहाँ पर लगभग हमारे 4-5 सरसों की बोरी हो जाएंगी। तो ये 4-5 जो सरसों की बोरी हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है, और ये इस गेहूं की फसल को भी किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। मेरे हाथ बहुत तेज ठंडे हो चुके हैं, बर्फ की तरह जम चुके हैं हाथ। और गांव में सुबह पहले पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, आपको भी सुनाई दे रही होगी पक्षियों की। मैंने मोर गांव में देखा है, सिटी में जयपुर में मैंने कभी मोर नहीं देखा। और यहाँ पर सुबह पहले मोर आते हैं और उनको दाना डालते हैं। अब बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम हो गया है ना, तो थोड़ा वो भी लेट उठते हैं। जैसे वो उठेंगे तुरंत आ जाएंगे, फिर बहुत सारे 4-5 मोर आ जाते हैं, और फिर उनको हम थोड़ा सा नाच डाल देते हैं, वो उनको खा के मस्त तरीके से मौज मस्ती करके जाते हैं। वहीं पर उनके लिए पानी रख रखा है, पानी पी के जाते हैं। जब मैं 12th क्लास में था ना, तब मैं ऊपर छत पर बैठ के पढ़ता था। तो वहाँ पर मैं शाम को लगभग 3-4 बजे के आसपास ऊपर जाके और बैठना पड़ता था। तब वो वहाँ पर कबूतर आ जाते थे, और मैं उनको रेगुलर थोड़ा थोड़ा बाजरा डाल देता था। तो वो जो कबूतर थे ना, इतने फ्रेंडली हो गए थे, मेरे से डरते नहीं थे। वो मेरे जस्ट पास में आके बैठ जाते थे, मस्त तरीके से खाते थे उनको। और मैं उस टाइम पढ़ता नहीं था, बस उनको देखता रहता था, क्या कबूतर आ रहे हैं। कभी कोई मोटा आता, कभी कोई पतला सा आता, उनको मैं टच भी करने लग गया था ऐसे। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा शादी के समय। और घर वालों को सबसे बड़ा डर यही है, सभी को डर यही है। शादी में हम बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई करता है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसी ठंड रही तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ठंड के मौसम में ना तो बाहर घूम सकते, ना अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते। लड़कियां अच्छे अच्छे लहंगे लेके आई हैं, सिस्टर वगैरह जो भी, मम्मी जी, ताई जी, बुआ जी, जो भी अच्छे अच्छे लहंगे लेके आई, उनको नहीं पहन पाएंगे ठंड के मौसम में। खैर, लेडीज़ों को कपड़ों के मामले में ठंड नहीं लगती, लेकिन ठंड तो है ना। तो ये है आज का हमारा व्लॉग एट अर्ली मॉर्निंग का।